हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुखवीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। तो हमारा आज इसमें हमने जैप क्रम का परिचय आपको समझा दिया था। आज हम बनाने वाले हैं इसके डायग्राम और मैं उनको समझाने वाला हूं तुम्हें बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से। तो जल्दी से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और अपन देखते हैं इनके डायग्राम। जहां से तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं। क्या है? 5 नंबर तुम्हारे पक्के इस चैप्टर से, कोई नहीं काटने वाला। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे डायग्राम बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा शानदार तरीके से। बढ़िया से आ जाइए, जुड़ जाइए और अपन 5 नंबर का जो आज का जो फंडा है क्या होता है, ये 5 नंबर ये लेके रहते हैं अपन इस जैप क्रम से। ठीक है बच्चों, तो शानदार तरीके से देखिए अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले मानव पाचन तंत्र का। तो देखो मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने की अपन कोशिश करते हैं कैसे अच्छा सा बना पाते हैं या नहीं। चलिए, तो डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करता हूं। लाइन खींच लो इस तरह से, एक ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अपन कोशिश कर रहे हैं एक डायग्राम बनाने की। ठीक है बच्चों, थोड़ा और इधर से ले लेता हूं मैं। क्या अच्छा बन पा रहा है? चलिए जैसा भी है ठीक है, बनता जा रहा है। जो भी अपन बनाएंगे बढ़िया, थोड़ा इसे और अच्छे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहती हो? हम इस तरह से भैया डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना बन गया। यहाँ से आगे बनाते हैं अपन। कोई दिक्कत समझ में आ पा रहा है ना? ठीक है, अच्छा थोड़ा सिर सही नहीं बनना, मैं थोड़ा फिर से बना देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए कोशिश करते हैं अच्छा बन जाए। ये हमारा एक व्यक्ति तो बन चुका है कहीं ना कहीं, आपको अच्छा दिख भी रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसकी श्वास नली बना देता हूँ मैं। ये देखिए, ठीक है। अब ये मत कहिएगा सर ये कैसा डायग्राम बनना है, डायग्राम जैसे बनना चाहिए कोशिश कर रहा हूँ मैं इतना अच्छा बना पाऊँ। ठीक है, बन पा रहा है क्या? थोड़ा देखते चलिए, बढ़िया अच्छे से बन के तैयार होगा तो अच्छा ही लगेगा ना। बढ़िया, अरे यार क्या है, देखिए बढ़िया बन तो रहा है जैसे तैसे, है ना। तो चलिए इतना तो अपना बन चुका है, आगे देखते हैं कैसा बनेगा। क्या है, थोड़ा देखो मार्कर से बनना है, पेंसिल से बनाते हैं तो बात अलग हो जाती है बच्चों। यहाँ से हम ले लेते हैं इस तरह से, ये यहाँ तक ले लो। इसको इधर से ले जाएंगे हम ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना? बना पाओगे? लगता है बहुत अच्छे से बना पाओगे आप लोग भी। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे साथ ही बनाते ले चलेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझ पा रहे हो? बढ़िया, ये बन रहा है आपका डायग्राम। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में तो आ रहा है ना, थोड़ा बनना है कि ना? हाँ सर, ठीक है। चलिए, लगभग अपना ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? मानव पाचन, मानव पाचन तंत्र। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा मानव पाचन तंत्र। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब हम यहाँ से लिख लेते हैं जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? आमाशय।
क्या बोलते हैं, आमाशय। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में देखो हमारा ये जो नली आई हुई है इधर से, ये जो नली यहाँ से प्रारंभ हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राशिका। क्या बोलते हैं, ग्राशिका नली। क्या बोलते हैं, ग्राशिका नली बोलते हैं। इसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। क्या आएगा हमारा बच्चों, मुंह आएगा। ठीक है, या मुख भी बोल सकते हैं। ये हमारा मुंह हो गया। और चलिए, ठीक है, यहाँ मुंह लिख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें हमें पता है। ठीक है, ये हमारी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा बड़ी आंत बोलते हैं, वादंत बोलते हैं, वृहदांत, वृहदंत। ठीक है, ये दा अच्छे से बना दी। चलिए, और हमारा क्या हो गया, देखो वृहदांत हो गया। फिर उसके बाद में हमारी क्या हो गई, परिशेषिका। इसको क्या बोलते हैं, इस वाली जगह को परिशेषिका। क्या बोलते हैं, परिशेषिका। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, परिशेषिका हो गई। इसके बाद में हमारा क्या आता है, इधर जो हमारा थोड़ा ऊपर रहता है ये वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। इसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। क्या बोलते हैं, अरे यार कहाँ लगे, ये क्या है हमारा, अग्नाशय। अग्नाशय, ये हमारा अग्नाशय हो गया। ये हमारा यकृत हो गया। क्या हो गया, यकृत हो गया। ठीक है बच्चों। और ऊपर वाले इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम, डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ठीक है, तो लगभग इसके बाद में हमारा क्या हो गया, ये जो हमारी थी आहार नाल हो गया। अब देखिए थोड़ा चित्र में कुछ समझ में आ रहा है क्या, डायग्राम थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ समझ पा रहे हो ना चीज को। ठीक है, तो देखो यहाँ आपका ये आने वाला है लगभग आपको 5 नंबर का। एक तो आपके 5 नंबर जैव प्रक्रम से कंप्लीट होने वाले हैं। आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि देखिए जो यहाँ से इसका जो मुख हो गया, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मुख हो गया। इधर ये जो नली जा रही है इसमें ये ग्रासिका, जिससे हम कोई भी चीजें अंदर, जैसे हम निगलते हैं, खाते हैं, चबा के भोजन अंदर जाता है, किससे जाता है, ग्रासिका नली से। पहले मुंह में जाएगा, फिर ग्रासिका नली के द्वारा जाएगा। फिर देखो ये हमारा आमाशय आ गया, ये हमारा आमाशय हो गया। फिर उसके बाद में इधर हमारा क्या, डायाफ्राम हो गया। ये हमारा यकृत हो गया। इधर हमारा अग्नाशय हो गया। ये हमारा वृहदंत्र हो गया। ये परिशेषिका हो गया। ठीक है, परिशेषिका मतलब उसके बाद में इधर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में इस चीज को क्या बोल सकते हैं, गुदा। क्या बोलते हैं, गुदा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस इतने में तुम्हें मिलने वाले पूरे 5 नंबर यार इस चैप्टर से, तो फिर क्यों छोड़ना। देखो आपको समझ में आ रहा है, फिर मैं अगला डायग्राम बनाता हूँ, देख पाओ अच्छे से। फिर हम एक और डायग्राम बनाते हैं इसका, मानव श्वसन तंत्र का। ठीक है, फिर हम मानव श्वसन तंत्र का और बनाते हैं, देख लो जल्दी से फटाफट। देखिए अब अपन देखते हैं मानव श्वसन तंत्र का चित्र में तुम्हें बना के दिखाता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, देखिए किस तरह से ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें एक बनाने की। अगर तुम अच्छे से बना पाओ तो बिल्कुल बनाना, इसे कोशिश करना डायग्राम बनाने की। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है बच्चों, इस तरह से इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, यहाँ से लाइन खींच लेनी है सीधी, इसको इस तरह से कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम थोड़ा इधर जाएंगे, एक बिंदी यहाँ पे रख लेनी है और एक यहाँ पे रख लेनी है। ठीक है, थोड़ा ऊपर, एक इधर एक इधर। थोड़ा 1 मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये हम क्या बना रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा, ये गर्दन बनने को तैयार है इधर। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए, मान लो ये हमने मुख बना लिया कहीं ना कहीं। ठीक है बच्चों, देख पा रहे हो, कोशिश करते रहो, बनाना सीख जाओगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो कहीं ना कहीं हमारा लगभग ये बनकर तैयार होने वाला है। अच्छा अच्छा सर, मुंह समझ में नहीं आ रहा, कैसा बना रहे हो आप, गधे जैसा है ना। तो देखिए आप बना सकते हो, बहुत समझदार बच्चे हो सब लोग। यहाँ पे हमारा ये डायग्राम बनना है।
हम बना रहे हैं किसका, अपना श्वसन तंत्र का। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फेफड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फेफड़ों की। तो भैया फेफड़े बना देते हैं इधर से। चलिए भाई लोग, ये तो हमारा चला आएगा, नलिका आ गई हमारी। चलिए भाई लोग, ठीक है, देखिए भैया तुम्हारे फेफड़े बन के तैयार होने वाले हैं। देखिए बच्चे, ठीक है, तो लगभग तुम्हारे ये फेफड़े बनकर तैयार हो गए भैया। देखिए, इनको हम क्या कह सकते हैं, फेफड़े। अच्छा, इसमें क्या होती है, कूपिकाएं होती हैं। क्या होती है, कूपिकाएं इस तरह से पड़ी रहती है हमारी, छोटी छोटी बिंदियां रहती है इसके अंदर, इस तरह से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपिकाएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, कूपिकाएं बोलते हैं। ये देखो, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत डायग्राम में। अब इसके मुंह पे मत जाना यार कि किसकी तरह लग रहा है, मुंह से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें चित्र से लेना देना है। कुछ समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। डायग्राम कैसा बना है ये बताना जरूर। हंसना मत बस इस डायग्राम पे, बस जहाँ दिक्कत आती है बस इसी चीज़ों को बनाने में, कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा सा लग ही रहा होगा। मानव स्वतंत्र श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये हमारा मानव श्वसन तंत्र हो गया। क्या हो गया, मानव श्वसन तंत्र। चलो, इसके अपन क्या लिख लेते हैं, इसके पार्ट्स लिख लेते हैं। तो हमें पता है इसको हम क्या कहते हैं। तो देखो, इधर का जो एरिया है यहाँ पे क्या रहती है हमारी, फुफ्फुस। फुफ्फुस, इनको इनकी जो क्वेश्चन है मैं वो पढ़ाऊंगा तुम्हें, अभी बस इसको देख लेना है ना। श्वास नली इधर से जो जा रही हो, क्या है हमारी श्वास नली। क्या हो गई, हमारी श्वास नली हो गई। चलिए भैया, जो लाइनें खिंच रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पसलियां। क्या बोलते हैं भैया, पसलियां, पसलियां। क्या बोलते हैं, पसलियां। ठीक है, उसके बाद में हमारी इधर जो 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 ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कूपिका। कूपिका, क्या बोलते हैं, कूपिकाएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा क्या आता है, फेफड़े को हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा रहता है इसको डायाफ्राम। डायाफ्राम, जिस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। देखो मार्कर से बना हुआ है तो थोड़ा ऐसा लगेगा। अब देखो ये मत सोचना, लेकिन इसकी चीजों को मायने रखना। ये चीजें जो लिखते बता रहा हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर तुम्हें 5 नंबर चाहिए तो भाई साहब इन चित्रों को बहुत अच्छे से कर लेना। क्या कर लेना, चित्रों को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है भैया, इधर हमारा गला भी रहता है, इधर इधर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंठ। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या रह जाएगा, और मान लो ये हमारी क्या हो जाएगी, नाक। देखना हो तो इधर लेग, सिर, आंख, लेकिन हम श्वसन तंत्र तक जा रहे हैं इसलिए नाक की बात कर रहे हैं, नहीं करते इसकी। क्या इसकी बात कर रहे हैं, श्वसन तंत्र के बारे में। यही हमारी क्या रहती है, ग्रासनी या ग्रास नली का क्या बोलते हैं इसे, ग्रासनी या ग्रास नली का लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसकी ये कुछ भाग है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मानव श्वसन तंत्र। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही रहा होगा। चित्र पर मत जाइए, चीजें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे चित्र भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बना हुआ है, इतना बेकार भी नहीं है। ऐसा लग रहा है उसके अंदर जो कूपिका पड़ी हुई है जैसे कोई कंकाल पड़ा हुआ हो, है ना। चलिए, ये समझ में आ रहा है, फटाफट से मुझे बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फटाफट बताइए मुझे। चलिए, मैं तुम्हें अगला एक और चित्र बताता हूँ। ये हमारे 2 डायग्राम कंप्लीट हो गए जहाँ कहीं ना कहीं। अब अपन बनाते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या, मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए बढ़िया अच्छे से हम बनाते हैं, मैं तुम्हें बढ़िया तरीका दे देता हूँ बढ़िया बनाने का। ठीक है,
देख पा रहे हो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, अपन छोटा सा ही बनाएंगे। बहुत शानदार डायग्राम है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, इस तरह से हम इसको बना देंगे। क्या बना रहे हैं हम, ये मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या बनना है, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। अरे यार क्या ही बात है सुतवीर सर, तुम क्या गड़बड़ करते रहते हो। देखिए दोबारा से करते हैं अपन इसको, ठीक है, जैसा अब आपको लग रहा हो ये, ठीक है। ठीक है, कंफर्म है इतना? अच्छा सर ठीक है, ये समझ पा रहे हैं हम। थोड़ा इसको फिल कर देंगे ऐसे ना, ये लो, अब ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा फिल कर देंगे। ये हमारा क्या बनना है, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब हमारी इधर से ये क्या चल के आएंगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से। देखिए बच्चों, मार्कर है तो इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सके उतना अच्छा बना सकूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा आपको डायग्राम, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा बनना है भैया क्या, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। ठीक है सर, हम समझ पा रहे हैं आपकी भावनाओं को, बच्चे ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लगभग हमारा चित्र बन चुका है। चलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मानव 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 उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आपको चित्र थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब मैं इसके पार्ट्स के नाम लिख देता हूं। इनको हम क्या बोलते हैं, वृक्क, क्या बोलते हैं, वृक्क। ये दायां वृक्क, ये बायां वृक्क हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बायां और दायां वृक्क, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, बायां और दायां वृक्क। तो ये भी वृक्क है और ये भी वृक्क है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमारा वृक्क है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें वृक्क के बारे में। अब आइए हम देखते हैं क्या उसके आगे हमारे इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, महाशिरा, महाशिरा। ये हमारी क्या हो जाती है भैया, महाशिरा हो जाती है, ठीक है। और ये हमारा जो नीचे रहता है ये क्या हो जाता है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ठीक है। और क्या रह रहा है हमारा इसके अंदर भैया, है मूत्र मार्ग हो गया। मूत्राशय क्या हुआ हमारा, इसको हम क्या बोल देंगे, मूत्राशय बोल देंगे, मूत्राशय, क्या बोल देंगे, मूत्राशय। ये हमारा मूत्र मार्ग मूत्राशय हो गया। और क्या रह गया इसके अंदर हमारा, देखिए महाशिरा और लिख लिया हमने, महाशिरा लिख लिया है। तो लगभग हमारी सभी चीजें इसके अंदर हो गई। इसमें कुछ खास ज्यादा था नहीं। देखिए डायग्राम पसंद आ रहा है क्या तुम लोगों को? देखिए बच्चों बता दो यार, बहुत मेहनत लगती है एक चित्र बनाने में तुमको, क्या है ना, बता दीजिएगा बढ़िया। और अच्छे से लिख देता हूँ चित्र इधर, यहाँ पे देखिए चित्र। अरे मैंने तो बनाया ठीक ठाक है, देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को चित्र। मानव उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या बात है। अरे सर आप तो पेंटर बन गए कहीं ना कहीं, लग रहा है चित्र काफी अच्छा है ना, ठीक है। समझ पा रहे हो ना चित्र को, गुड, वेरी गुड, शानदार। चलिए तो भाई साहब ये तीन जो चित्र मैंने तुम्हें बताए अभी तक, ये तुम्हारे लिए 5 नंबर देने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये हमारे पता है बिल्कुल। अभी मैं इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। देखिए डायग्राम अलग चीज है और पर इनके बारे में पढ़ाना अलग चीज है, इसीलिए मैं डायग्राम पहले बना के बता रहा हूँ तुम्हें, फिर मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में अलग से। ये चीज समझ में आ रही है क्या, फटाफट से देख लो, आ गई समझ में, गुड, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ,
तो बच्चों देखिए अपन मानव हृदय का चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। चलिए इसको और बना के देख लेते हैं, आप लोग बना बना के देख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों। वो तो तुम्हें बनाने तो पड़ेंगे ही बेटा डायग्राम, क्योंकि ये आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में और बहुत इम्पोर्टेंट भी रहने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अपन कोशिश कर लेते हैं भैया। देखिए और मान लीजिए एक इधर ही बना देता हूँ, ठीक है। कोशिश करते रहिए, हो ही जाएगा जो होना है, वो तो डायग्राम बना ही लेंगे। ये देखिए फटाफट बनाइए, ठीक है। चलिए भैया ये देखिए सर बन तो रहा है, कहीं ना कहीं लग तो रहा है मानव का हृदय ही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार का हृदय है, ठीक है। देख के बला लेना था इससे अच्छा। तो देखिए फटाफट समझ पा रहे होंगे बात को आप लोग मेरी को, ठीक है बच्चों। देखिए तो भाई लोगों आप देख सकते हैं लगभग हमने मानव के हृदय का जो है चित्र लगभग बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक बार हम पूछ लेते हैं स्टूडियो में बैठे हुए हमारे सेवन सर से कि किस प्रकार से हमारा चित्र अच्छा लग रहा है या नहीं। एक कोशिश की है हमने बनाने की बच्चों, तो शायद हमारा चित्र अच्छा हो। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्या बन गया, मानव हृदय। क्या बन गया हमारा मानव हृदय। यहाँ लिख देते हैं हम, एक मानव ने एक मानव का हृदय बना दिया है। याद रखना बच्चों, एक मानव ने क्या कर दिया, एक मानव का हृदय बना दिया है, ठीक है। चित्र लिख देता हूं मैं बढ़िया से, एक मानव ने एक मानव का हृदय बना दिया। एक मानव ने एक मानव का हृदय बना दिया। चित्र शानदार चित्र है, मजा ही आ गया सर, तुमसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी इतना अच्छा बनाओगे। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना प्यारे बच्चों। मैं इसके कुछ हिस्सों के नाम तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखो इसके बारे में अभी हमको पढ़ना बहुत बाकी है। इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 आलेंद होते हैं, ठीक है। दाएं आलेंद दाएं निलय, जो तुम लोगों को ये चीजें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे तुम्हारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों, है ना। ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी। चलिए तो हम सिरे के ऊपरी भाग में यहाँ क्या ले लेते हैं, महाशिरा। सिरे का ये ऊपरी भाग है, इसको हम क्या बोलते थे, यहाँ महाशिरा हो सकता है। क्या होगा हमारा सिरे के ऊपरी भाग में जो होता है वो हमारा महाशिरा होता है। इस तरफ हमारी फुफ्फुस धमनियां आ जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धमनी, ठीक है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास चैप्टर इस डायग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इधर हमारा क्या रहता है, दाया, क्या रहता है, ये दाया भाग है, दाया आलिंद, आलिंद, दाया, दाया आलिंद। और इधर हमारा क्या रहेगा बच्चों, वाया आलिंद, ठीक है। इधर लिख लेते हैं वाया, बाया आलिंद, आलिंद। समझ पाना बच्चों ध्यान से इन चीजों को, ठीक है, ठीक है। इस निचली साइड रहते हैं इसकी निलय, इसको हम यह बोल सकते हैं दाया निलय, दाया निलय। और इधर बोल सकते हैं वाया निलय, वाया निलय, क्या बोल सकते हैं, दाया निलय और वाया निलय। 2 आलिंद होते हैं, दो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक। 4 कोष्ठ में हमारा हृदय बटा होता है, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ पा रहे होंगे आप। और जो इसका निचला हिस्सा रहता है उसमें हमारे क्या रहते हैं,
वो मैंने लिख ही दिया है, मासरा ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा मानव श्वसन तंत्र है, इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको लिखने के लिए, बस इतना आप ध्यान रखिए कि इसमें ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, और ये चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी बच्चों। डायग्राम बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लग ही रहा होगा। और 2 डायग्राम जो आगे के थे उनमें अगर कोई दिक्कत आई तो मैं तुमको उनको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बढ़िया ट्रिक से बताने वाला हूँ, तो बहुत अच्छे से तुम्हें डायग्राम बनाना बता दूंगा। आप मस्त बने रहिए। बस आज की क्लास में मैं बस तुमको डायग्राम बताने वाला था। आने वाली कल जो क्लास होगी आपकी, उसमें मैं आपको बहुत सी चीजें मतलब इंक्लूड कर दूंगा इसके क्वेश्चंस के बारे में, बहुत बेसिकली पढ़ाऊंगा। आज आपने डायग्राम बनाना सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।